हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। हम इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। इस सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। आप प्रश्न को पढ़कर उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अल्प विकसित नव स्वाधीन देशों पर वाद तक भी कौन से देश अपना प्रभुत्व छोड़ने को तैयार नहीं हुए। अल्प विकसित नव स्वाधीन देशों पर वाद तक भी कौन से देश अपना प्रभुत्व छोड़ने को तैयार नहीं थे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये फ्रांस और जापान थे, या ब्रिटेन और अमेरिका था, या ब्रिटेन और जापान था, या ब्रिटेन और फ्रांस था। तो उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 1, अल्प विकसित स्वाधीन देशों पर बाद तक भी कौन से देश अपना प्रभुत्व छोड़ने को तैयार नहीं थे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर करने की कोशिश करें। चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस। अल्प विकसित नव स्वाधीन देशों पर बाद तक ब्रिटेन और फ्रांस अपना प्रभुत्व छोड़ने को तैयार नहीं हुए। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 2 देखें। प्रश्न नंबर 2, ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। 1929 में संपूर्ण विश्व को किसके संकट का सामना करना पड़ा। आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे। 1929 ईस्वी में संपूर्ण विश्व को किसके संकट का सामना करना पड़ा। रिंगर पेस्ट, प्लेग, द्वितीय विश्व युद्ध, या महामंदी। रिंगर पेस्ट एक बीमारी का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में जानवरों में फैली थी। प्लेग ये भी एक बीमारी का नाम है जो आम जनता में हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में चालू हुआ था, 1939 से 1945 तक। आपसे पूछा जा रहा 1929 ईस्वी में संपूर्ण विश्व को किसके संकट का सामना करना पड़ा, तो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। महामंदी का। महामंदी का सामना संपूर्ण विश्व को करना पड़ा था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ। अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स, ये न्यू हैम्पशायर में स्थित है। ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ, ये आपको बताना है। 1944 में हुआ, या 1947 में हुआ, या 1942 में हुआ, या 1945 में हुआ। आप उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर दें। तो ये ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में हुआ भाई। ऑप्शन आपका ए सही है, 1944। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना है आपको। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकासशील देशों ने अपनी आर्थिक उन्नति हेतु नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग की, और इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने विकासशील देशों का एक संगठन बनाया। इस संगठन का क्या नाम है, ये आप बताने का प्रयास करें। G79, या G89, या G77, या G87। तो इस संगठन का आपको नाम बताना है। इस संगठन का नाम क्या है, तो हम बताते हैं। इस संगठन का नाम है G77।
आपका प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 5 देखना, सिल्क मार्ग का नाम पड़ा। क्यों भाई पड़ा सिल्क मार्ग का नाम? ये उत्तर देने का प्रयास करें। मार्ग में सिल्क मिलने के कारण, या मार्ग में सिल्क कारखाने मिलने के कारण, या मार्ग से चीनी सिल्क भेजे जाने के कारण, या ये सभी। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर दें। सिल्क मार्ग नाम क्यों पड़ा? मार्ग से चीनी सिल्क भेजे जाने के कारण। आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। सिल्क मार्ग का नाम पड़ा, क्यों पड़ा? मार्ग से चीनी सिल्क भेजे जाने के कारण। आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लें। 18वीं शताब्दी से धनी देशों की श्रेणी में आते हैं। 18वीं शताब्दी से धनी देशों के श्रेणी में कौन आते थे? चीन या भारत या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आप बताने का प्रयास करें। ऐसा प्रश्न पहले की वीडियो में बता चुका हूं, दे चुका हूं। आप जरा भी ध्यान देंगे तो आपको इसका ऑप्शन पता चल जाएगा। तो ये दोनों देश आते हैं, चीन और भारत, यानी कि आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर सी होगा, दोनों। प्रश्न नंबर 7 देख लें। 19वीं शताब्दी में कितने अमेरिक 19वीं शताब्दी में कितने अमेरिकी ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए थे? 19वीं शताब्दी में कितने अमेरिकी नागरिक ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए थे? आपको इसका उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर दें भाई। तो ये 5 करोड़ थे, या 8 करोड़, या 3 करोड़, या 4 करोड़? उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर होगा ये 5 करोड़ नागरिक। 19वीं शताब्दी में 5 करोड़ नागरिक, अमेरिकी नागरिक ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए थे। तो आप प्रश्न को सही से पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी में कितने अमेरिकी ऑस्ट्रेलिया जाकर बसे? तो उत्तर आपका होगा 19वीं शताब्दी में 5 करोड़ अमेरिकी ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए थे। आपका ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखें। 1820 से 1914 तक विश्व व्यापार 25 गुने से बढ़कर कितना हो गया था? प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, 1820 से 1914 तक विश्व व्यापार 25 गुने से बढ़कर कितना हो गया? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो 25 गुने से बढ़कर ये 35 गुना हो गया। 1820 से 1914 तक विश्व व्यापार 25 गुने से बढ़कर 35 गुना हो गया। आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 को देख लें। प्रश्न को सही से भाई पढ़ा कीजिए और उत्तर देने का पहले प्रयास करें। और ये सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और उनसे बोलें कि इसको, चाहे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक मात्रा में किसी प्रश्न का उत्तर जानना है तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। अमेरिका औपनिवेशिक शक्ति कब बना? अमेरिका औपनिवेशिक शक्ति कब बना? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें। 1980 के दशक में, या 1890 के दशक में, या 1960 के दशक में, या 1880 के दशक में? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें।
अमेरिका औपनिवेशिक शक्ति कब बना? चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। अमेरिका औपनिवेशिक शक्ति 1960 के दशक में बना था भाई, 1960 के दशक में। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही होगा, 1960 के दशक में। प्रश्न नंबर 10 देखिए, मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाला रोग कौन सा था? मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाला रोग कौन सा था? ये चेचक था, या पीला ज्वर, या न्यूमोनिया, या रिंडरपेस्ट? तो आप ऑप्शन देख के आपको लग गया होगा कि आप उत्तर जानते हैं। उत्तर देने का प्रयत्न करें। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाला रोग कौन सा था? तो ये था रिंगरपेस्ट। ये दक्षिण अफ्रीका में ये बीमारी फैली थी जानवरों में। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाला रोग रिंगरपेस्ट है भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 11, भारत के अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाए? भारत के अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाए? बंधुआ श्रमिक, या दास श्रमिक, या परतंत्र श्रमिक, या गिरमिटिया श्रमिक? तो भारत के अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाए हैं? आप उत्तर देने का प्रयास करें। भारत के अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाए? चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। गिरमिटिया मजदूर कहलाए हैं, गिरमिटिया श्रमिक। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी सही होगा, गिरमिटिया श्रमिक। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इनमें से मित्र राष्ट्र कौन से हैं? इनमें से मित्र राष्ट्र कौन से हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, या ब्रिटेन, जापान, रूस, या ब्रिटेन, भारत, रूस, या जापान, रूस, इटली? आपको सही ऑप्शन चॉइस करना है। इनमें से मित्र राष्ट्र में कौन से थे? तो भाई देखिए बी ऑप्शन देखिए, इसमें जापान है, तो जापान है तो ये नहीं था। इसमें भी जापान है, जापान नहीं था। इसमें भाई भारत है, तो भारत भी नहीं था मित्र राष्ट्र में। अब एक ही ऑप्शन आपके सामने बचता है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। एशिया को यूरोप और रूस, उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर दें भाई। एशियन मार्ग कहा जाता है, या सिल्क मार्ग, या व्यापार मार्ग, या अफ्रीकी मार्ग? उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर सिल्क मार्ग। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को सिल्क मार्ग कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी सही होगा, सिल्क मार्ग। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। 1928 और 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% क्यों गिर गई थी? 1928 और 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% क्यों गिर गई थी? आप 14 नंबर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 14, तो 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी, क्योंकि महामंदी का दौर चल रहा था। महामंदी का दौर चल रहा था, इसलिए कीमत गिर गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। निम्न में से किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी के लिए
कारण ला कारण ला लागू किया? भारत ने लागू किया, या फ्रांस ने लागू किया, या चीन ने लागू किया, या ब्रिटेन ने लागू किया? चलिए भाई उत्तर दें। निम्न में से किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी के लिए कारण ला लागू किया था? उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही होगा। ब्रिटेन ने कानला कानून बनाया था, कानला बनाया था मक्का के आयात पर पाबंदी लागू करने के लिए। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 16 देख लें। रिंडरपेस्ट क्या है? रिंडरपेस्ट एक आदमी का नाम है, एक बीमारी है, एक स्थान है, एक स्मारक है। बताने का प्रयास करें। रिंडरपेस्ट क्या है? भाई रिंडरपेस्ट दक्षिण अफ्रीका में जानवरों में, मवेशियों में फैली एक बीमारी थी। यानी कि प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी सही होगा। ये एक बीमारी है, रिंडरपेस्ट एक बीमारी का नाम है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देख लें। किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का प्रभावशाली अधिकार है? किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का प्रभावशाली अधिकार है? ये अधिकार श्रीलंका के पास है, या भारत के पास है, या अमेरिका के पास है, या जापान के पास है? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयत्न करें। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर दें। किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का प्रभावशाली अधिकार है? तो उस देश का नाम है अमेरिका। आपका प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही होगा, अमेरिका। अगले प्रश्न पे आ जाइए। इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का हम समापन करेंगे। अगर किसी प्रश्न की जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। सेशन को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करने का कोशिश करें। तो प्रश्न नंबर 18, किस फसल का हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था? आपसे पूछा जा रहा है किस फसल का हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था? ये आलू का ज्ञान नहीं था क्या, या चावल का ज्ञान नहीं था, या गेहूं का ज्ञान नहीं था, या कपास का ज्ञान नहीं था? उत्तर देने का प्रयत्न करें। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा और हम आपसे वादा लेते हैं कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें। कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न का उत्तर जानना है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हमारा टारगेट है कि आपका 90+ रिजल्ट आए। इस उद्देश्य के साथ इस चैनल की शुरुआत किया हूँ। इस सेशन पे आखिरी प्रश्न आपके सामने है, उत्तर देने का प्रयास करें। किस फसल का हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था? तो हमारे पूर्वजों को आलू का ज्ञान नहीं था भाई। आलू का ज्ञान हमारे पूर्वजों को नहीं था। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही होगा। हमारे पूर्वजों को आलू का ज्ञान नहीं था। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का समापन हो रहा है। धन्यवाद।